जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या पढ़ रहे थे मित्र? पढ़ रहे थे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्त, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। आज हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे। तो दोस्त, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से एचसीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे किन्हीं भी साथी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई भी साथी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दोस्त, क्या बोला है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6/11, 15/4 और 9/10। दोस्त, अगर हम लोग कल इस पर पढ़े भी थे कि जहां अगर एचसीएफ पूछा जाए तो पहले ऊपर में एचसीएफ निकालेंगे और नीचे में एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में क्या निकालेंगे मित्र? एचसीएफ। क्या दिया है? 6/1, 15/4 और 9/10 ये दिया है मित्र। और हमसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। तो ऊपर वाला संख्या का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्त, हम लोग पढ़े थे कि ऐसी संख्या जिसे सभी संख्या कट जाए वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। देखिए, तो 200 तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। आप देखिए दोस्त, अब इस आपको ऐसी संख्या है जिससे ये पूरी पूरी संख्या कट जाए, तो अब नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ मित्र निकल जाएगा 3। हमारा एचसीएफ क्या निकल जाएगा? हमारा एचसीएफ निकल जाएगा 3। ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? अब हम नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे 1, 4 और 10 है। तो 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 5। अब देखिए दोस्त, अब ये कटने वाला नहीं है क्योंकि एलसीएम में भी कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसमें देखिए 2 संख्या तो लग गया, 4 और 10। अब ये 2 और 5 कटेगा क्या? बताइए। 2 और 5 तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? आपस में गुना कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 और 5 20। तो हमारा मित्र एलसीएम क्या निकला? 20 निकला। तो हमको क्या पूछा है? हमसे पूछा है एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर में क्या रखेंगे? ऊपर में रखेंगे हम एचसीएफ 3 और एलसीएम रखेंगे नीचे में। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 20। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा मित्र? हमारा आंसर हो जाएगा 3/20, ऑप्शन नंबर 1। कौन हो जाएगा मित्र? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्लियर है मित्र? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ठीक है मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इसमें क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 बोला है मित्र। 4/27 हमसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? एचसीएफ। तो जब एचसीएफ पूछा था तो हम लोग क्या पहले निकालते थे? पहले एचसीएफ। अब एलसीएम पूछा है तो क्या निकालेंगे? ऊपर में निकालेंगे मित्र एलसीएम और नीचे में क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्लियर है मित्र? क्लियर है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 1, 5, 2 और 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें इसमें कौन ऐसी संख्या है जो 2 कटने वाला हो? मान लीजिए कि अगर मित्र अगर 2 से हम लगाएंगे तो क्या 2 से इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 2 संख्या 2 से कट जाए? तो इसमें कौन कौन है? 2 और 4 है। तो 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या है? अब ऐसी कोई 2 संख्या है जो कोई एक संख्या से कट जाए मित्र? अब ऐसी कोई इसमें 2 संख्या है जो एक संख्या से कट जाए? नहीं है, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? अब गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20। हमारा मित्र एलसीएम कितना निकल जाएगा? एलसीएम हमारा निकल जाएगा 20। हमारा एलसीएम क्या निकल जाएगा? 20। और अब नीचे वाला का क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। तो 3, 6, 9 और 27 इसका हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है? ऐसी संख्या लेना है जिससे सभी संख्या कट जाए। तो 2 से तो कोई नहीं कटेगा, 3 से सब संख्या कट जाएगा। 1, 2, 3 और 9। आप देखिए मित्र, अब कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये सब कट जाए?
अब तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, अब तो मित्र कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे सब कट जाए, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा मित्र, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, एलसीएम का मतलब हमसे पूछा था एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे, पहले ऊपर में एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम 20 और एचसीएफ क्या आ गया 3, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा एलसीएम निकल गया। इसका कौन सा ऑप्शन होगा मित्र, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 होगा मित्र। ठीक है, यहाँ तक सभी साथी का क्लियर है, ठीक है मित्र, यहाँ तक सभी साथी का क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम पूछा है दोस्त, एलसीएम पूछा है तो पहले ऊपर में एलसीएम निकालेंगे और नीचे में क्या निकालेंगे मित्र, एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है, क्या दिया है 6/1, 15/4 और 9/10। ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 6, 15 और 9, 6, 15 और 9 का 6, 15 और 9 का क्या करेंगे मित्र, एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे एलसीएम पूछा है। अब जो पूछा जाएगा वो क्या करेंगे, ऊपर वाला वही निकालेंगे। तो एक 2 से देखिए मित्र कट जाएगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने वाली इसमें 2 संख्या नहीं है, सिर्फ 6 कटेगा। और एलसीएम निकालने के इसमें क्या होता है, कम से कम 2 संख्या, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, कट गया मित्र। अब देखिए, अब कोई ऐसी दो संख्या है जो अब कट जाए, बताइए। अब तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे मित्र, अब की नहीं है तो इसका गुना कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 30 तिहाई 60, हमारा एलसीएम कितना आया मित्र, 60 आया। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का हम लोग एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे मित्र। अब देखिए मित्र 1, 4 और 10, बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये पूरा पूरा कटे, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या कट जाए, पूरा पूरा नहीं मतलब तीनों संख्या कट जाए, बताइए। अगर हम दोस्त 2 से लगाएंगे तो एक नहीं कटेगा, तो हमारे पास क्या है, वो संख्या सिर्फ है 1 है, वो संख्या क्या है मित्र, 1 है। वन, 4 और 10, वो संख्या क्या है मित्र, 1। 1 से ये तीनों संख्या कटेगा, तो एचसीएफ क्या आ गया मित्र, एचसीएफ आ गया 1, एचसीएफ क्या आया 1 आ गया। तो हमारा देखिए, हमारा इसका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 6, 15 और 9 का हम लोग क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं मित्र। क्या निकाले थे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया, 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 30 तिहाई 90, सॉरी 90 होगा ये क्या होगा, इसका एलसीएम 90 होगा। देखिए गुना में मिस्टेक था, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 तिहाई 90, 90 होगा मित्र। तो हमारा एलसीएम क्या आया 90, हमसे क्या पूछा जा रहा था, एलसीएम। तो एलसीएम का मान हो गया 90 और एचसीएफ हो गया 1, तो हमारा क्या निकलेगा 90। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है दोस्त 4। क्लियर है मित्र, यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए टाइप चेंज है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है यदि p बराबर 2 के पावर 3, 3 के पावर 10 और क्या दे दिया है, एक सेकेंड, ये डॉट है मतलब गुना का साइन है, 3 के पावर 10 और 5 के पावर 1, और q का क्या दे दिया है 2 के पावर 5, 3 के पावर 1 और 7 के पावर मित्र 1, और क्या कर रहा है, तो p तथा q का मौसा ज्ञात करें, मतलब p एंड q का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है मित्र। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है निकालने में। हम जानते हैं कि जब भी हमसे अगर एचसीएफ फाइंड करना हो मित्र, क्या करना हो, एचसीएफ हमको निकालना हो, क्या करना हो, दोनों का एचसीएफ निकालना हो, तो हमसे क्या देखें, हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा वाला पावर। मान लीजिए कि पहले तो हम इसमें से छाटेंगे कि दोनों में कॉमन संख्या कौन है, जो मतलब दोनों में हो, मतलब पी में भी हो और क्यू में भी हो। तो पी में कौन कौन है, 2 है 3 है, 2 है और 3 है, क्यू में भी कौन है, 2 और 3 है, 5 और 7 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब एचसीएफ का जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें पी और क्यू से हम वही छाटेंगे जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में मौजूद कौन कौन है,
P में भी 2 है और Q में भी 2 है, तो ये 2 ले लेंगे। और HCF के केस में क्या करते हैं, छोटा वाला पावर लेते हैं। क्या करते हैं हम दोस्त, छोटा वाला पावर लेते हैं। और अगर एलसीएम का केस रहता तो बड़ा वाला पावर लेते। इसमें क्या करेंगे, छोटा पावर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है मित्र, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से ये 3 ले लेंगे। 3 का क्या ले लेंगे, 3 का पावर 1 ले लेंगे, क्योंकि एचसीएफ में क्या करते हैं मित्र, छोटा पावर लेते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल गया, P एंड Q का एचसीएफ क्या निकला मित्र, 2 के पावर Q और 3 के पावर 1। ठीक है, 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 1। अगर इसको हम लोग अगर 2 सॉल्व भी करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 3 24। लेकिन ऑप्शन में बस इतना ही दिया रहता है, और अगर इससे अगर अधिक भी दिया रहे, मतलब इसको और ज्यादा सॉल्व करके दिया है, तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्र इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर 24 भी होगा और 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 भी होगा। तो P एंड Q का क्या निकल जाएगा एचसीएफ दोस्त, 2 के पावर 3 एंड 3 के पावर 1। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 और इतना है तो लॉस है। इसमें क्या करना है मित्र, इसमें हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग क्या था, इससे पहले हम लोग का मौसा था, मतलब एचसीएफ था, अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 3। इसमें क्या करेंगे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 6 और 5 के पावर 5 और गुने 7 के पावर 2। अब देखिए मित्र, हमने एचसीएफ में क्या देखा था कि जो कॉमन है उसको हमने लिया, कि अगर मान लीजिए उसमें दिया था कि P और Q दो, हमको इक्वेशन दिया था, उसमें क्या क्या दिया था, उसमें दिया था 2 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था, 5 दिया था। और क्या किया, Q में 4 5 नहीं दिया, मान लीजिए हमने एक बात बोला कि नहीं दिया एक एग्जाम्पल, तो अगर उसमें क्या किया, जो कॉमन था हमने एचसीएफ में छांट लिया, लेकिन एचसीएफ में कॉमन नहीं भी है फिर भी छांटना है। से मान लीजिए एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम, तो इसमें क्या है, हमने क्या लिया था एचसीएफ में कि अगर दोनों में होगा तो तब हम लेंगे, मतलब कॉमन होगा तब लेंगे। इसमें क्या है, इसमें भी हम वही बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे जो बड़ा पावर होगा हम वही लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 के पावर 4, 3 सॉरी एलसीएम क्या होगा, 2 के पावर 4, 3 के पावर क्या होगा 6, 5 के पावर क्या होगा 5 और 7 के पावर 2। ठीक है दोस्त, अगर एचसीएफ होता, अगर एचसीएफ अगर पूछा जाता तो हम ये 7 को छोड़ देते। क्यों, क्योंकि ये 7 इसमें इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कॉमन होगा वही एचसीएफ में हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है मित्र, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको गुना भी कर लेंगे, मतलब इसको और गुना भी कर सकते हैं, और लेकिन आंसर में इतना ही दिया रहता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर में इतना ही दिया रहता है और गुना भी रहेगा तो हम लोग गुना करके निकाल सकते हैं। ठीक है मित्र, तो हमारा क्या निकल जाएगा एलसीएम, एलसीएम निकल जाएगा 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5 गुने 7 के पावर 2। ठीक है मित्र, इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, तो हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है एलसीएम, तो बस वही बात करना है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 गुना 7, 2 के पावर 2, 3, 5 के पावर 2 और 7, फिर दिया 2, 3, 5 गुने 7। क्या पूछा है मित्र, हमसे पूछा है एलसीएम, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला पावर लेंगे। 2 के पावर 2, 3 में कौन हो जाएगा, 3 के पावर 2, 5 में 5 के पावर 2 और 7 में 7 सीधा हो जाएगा, क्योंकि तीनों में बराबर है। आप देखिए दोस्त, हमारा क्या निकल गया, हमारा ये एलसीएम निकल गया, हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। अगर यही मित्र अगर ये एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ का क्या, इसका क्या निकलता, एचसीएफ अगर ये पूछता, मान लीजिए ये एलसीएफ पूछा तो हमने निकाल लिया, अगर एचसीएफ पूछा तो क्या करते, एचसीएफ पूछता तो हम लोग क्या करते, कॉमन लेते, लेकिन सबसे लिस्ट पावर लेते, मतलब सबसे कम पावर वाले लेते। सबसे कम पावर इसमें कौन है, 2 है, सबसे कम पावर इसमें कौन है, 3 है, सबसे कम पावर कौन है, 5 और सबसे कम 7। तो हमारा ये एचसीएफ हो जाता है मित्र, हमारा ये क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। क्लियर है सभी साथी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए दोस्त क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का लौसत 60 है तथा मौसत 6 है, यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे
कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणज होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणज होगा वो एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दो संख्याओं का लसागु कितना दिया है मित्र, 60 दिया है, 60 दिया है, और मौसक कितना दिया है मित्र, 6 दिया है, ठीक है। और यदि एक संख्या 30 हो, मतलब एक संख्या 30 दिया है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। एक संख्या 30 दिया है मित्र, दूसरी संख्या क्या कर रहा है, कर रहा है कि बताइए। तो इससे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा मित्र, 12 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 12। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है मित्र, यहाँ तक तो सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं का लसागु 30 है, बस वही बात है, तथा मौसक 5 है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करना है। तो हम वही ले लेंगे, फर्स्ट गुना सेकेंड संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए हमारा फर्स्ट संख्या एक संख्या दिया है 10, ठीक है, दूसरी संख्या 2, इसमें हमको फाइंड करना है। एचसीएफ क्या दिया है 5, एलसीएम है 30। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 10 से ये 3 बार में खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया दोस्त। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दूसरी संख्या हमारा क्या निकल गया मित्र, 15। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है मित्र। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ है तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड में खत्म कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो क्या करेंगे मित्र, हमको क्या करना है, हमने कल इस पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जहां पूछे छोटी से छोटी संख्या उसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे मित्र, एलसीएम निकाल देंगे। और जब एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो संख्या निकल जाएगा। और उसका जब वो संख्या निकल जाएगा, जब पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे, 1 बचे, तो जो हमारा संख्या निकल जाएगा उसमें क्या करेंगे मित्र, हम एक जोड़, मतलब एक जोड़ देंगे या एक ऐड कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको निकाल के। क्या दिया है, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका हम लोग दोस्त एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके देखिए 2 से लगेगा, हाँ 2 से लग जाएगा, 2, 5 और 3, ठीक है मित्र। ये 3 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा। अब देखिए लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पचे 60। मित्र हमारा एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला 60। एलसीएम कितना निकला, 60। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या निकला, 60। लेकिन क्या कह रहा है कि ये 60 तो है ही, लेकिन भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो ये 60 में अगर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से अगर हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा मित्र कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो वो कौन संख्या होना चाहिए, तो 60 में मित्र हम लोग 1 जोड़ देंगे तो वो कौन संख्या हो जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगा मित्र हमारा 61। वो संख्या कौन सा हो जाएगा, 61 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। क्योंकि जो शेष जो बच रहा है उस शेष को क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम निकलेगा उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा वो एक्चुअल संख्या निकल जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्त आप लोग बनाने का प्रयास करिए, तब तक हम पानी पीते हैं। देखिए मित्र क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 30 में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसे 12, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। क्या बोले थे हम लोग, जहाँ छोटी छोटी मतलब जहाँ छोटी छोटी लिखा रहे वहां क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, मतलब 12, 16 और 18 का क्या करेंगे हम लोग दोस्त, एलसीएम निकालेंगे। 2 से कट जाएगा 6, 8 और 9, फिर 2 से कट जाएगा 3, 4 और 9, फिर ये 3 से कट जाएगा 1, 4 और 3। अब क्या करेंगे, अब नहीं कटने वाला, आप गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, 144। एलसीएम कितना निकलेगा मित्र, एलसीएम निकलेगा हमारे पास 144। तो अब क्या बोल रहा है,
भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचे? 5 बचे। तो दोस्त अगर हम 12 से 144 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 16 से देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 18 से देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष तो हमको 5 मिलेगा नहीं। इसमें क्या करेंगे? 144 में मित्र हम लोग 5 ऐड कर देंगे, जो शेष जो हमको दिया, जो शेष ही बच रहा है, जो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 149 हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सा होगा? 149। वो संख्या कौन सा होगा मित्र? 149। ऑप्शन कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होती हो तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो। बस वही बात है, 6, 7, 8, 9 और 12 से क्या होती है? विभाजित होती हो। तो देखिए इसको, इसका एलसीएम निकालिए। 3, 7, 4, 9 और 6। देखिए 2 से लग जाएगा एक बार भी, क्योंकि 2 संख्या लग रहा है। 3, 7, 2, 9 और 3। ठीक है मित्र, अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब ये 3 से लगेगा। 1, 7, 2, 3, 1। अब ये किसी से भी नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे मित्र? अब ये हम लोग इसको आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 दूना 24 और 3 दूना 6, मान लीजिए कितने 7 6 42, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72, 24 3 72 गुना 7, तो 7 दूना 14, 14 के 4 कैरी 1 49 और 1 50। मित्र हमारा एलसीएम कितना आया? हमारा एलसीएम आया 504। हमारा एलसीएम कितना आया मित्र? हमारा एलसीएम आया 504। अब क्या बोला है? एलसीएम तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ बोलता कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे तो हमारा 504 वो संख्या निकल गया, लेकिन ये कह क्या रहा है? तथा प्रत्येक मामले में शेष 3 देती हो। तो क्या प्रत्येक मामले 6 से 7 से 8 से 9 से 12 से आप इसको भाग देकर दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल 3 देगा नहीं। तो शेषफल 3 प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको इसमें 3 ऐड कर देना होगा। तो 504 में क्या करेंगे मित्र? 504 में हम लोग क्या करेंगे? 504 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 507। तो हमारा संख्या क्या निकल जाएगा? 507। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है मित्र? सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो वही बात करना है इसमें भी। 2, 3, 4, 5 और 6 को क्या करेंगे? इसका हम लोग मित्र एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 1, 3, 2, 5 और 3। अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा ये 3 से। तो 1, 1, 2, 5 और 1। अब तो नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे मित्र? गुना कर लेंगे। तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और 30 दूना 60। एलसीएम क्या आया मित्र? एलसीएम हमारे पास आया 60। एलसीएम क्या आया? 60 आया। अब देखिए, अब अगर बोला गया कि भाग देने पर शेष 1 बचे, तो दोस्त अगर शेष 1 बचेगा तो हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे। तो क्या आता था? 61। अब देखिए 61 को, अब देखिए 61 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा खत्म होगा। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? कह रहा है कि शेषफल 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, मतलब 7 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 7 से भाग देगा तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि होता है 7 9 63, 63 होगा तब ना कटेगा। तो क्या करेंगे? ये जो आया है इक्वेशन इसको हम दुगना कर लेंगे, एलसीएम को दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 में फिर हम लोग 1 ऐड कर देंगे जो शेष हमको दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? 121। ये देखिए कि 7 से ही खत्म होगा, 7 से खत्म होगा, 7 से भी खत्म नहीं होगा, 7 से मित्र ये भी खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? हम लोग इसमें फिर 60 मतलब इसको ऐड करेंगे, इसको दुगना किए फिर तिगुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग शेष को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? 181। क्या ये खत्म होगा? 7 दूना 14 और नहीं, ये भी खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग इसको दुगना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो हमारा इसमें 240 हो जाएगा। ये फिर इसमें मित्र हम लोग 1 ऐड करेंगे 241। क्या ये भी खत्म होगा? 7 3 21 31, ये भी 7 से खत्म पूरा पूरा नहीं होगा। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे?
फिर हम लोग क्या कैसे, फिर हम लोग 60 ऐड कर लेंगे मित्र, तो क्या आ जाएगा 300। 300 आया, इसमें हम लोग शेषफल जो दिया हुआ है एक इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा 301। अभी देखिए क्या अब ये 7 से खत्म होगा, अभी मित्र 7 से खत्म होगा, 301, 301 को देखिए 7 चौक 28, 28 2 आया 21, 7 3 21। अब देखिए मित्र ये 7 से पूरा पूरा खत्म हो गया, अब 7 से पूरा पूरा खत्म हो गया तो हमारा कौन संख्या निकला, हमारा संख्या निकला 301। हमारा कौन संख्या निकला मित्र 301। तो इस 32 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, 32 का ऑप्शन हो जाएगा 2। 32 का ऑप्शन कौन हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर सभी साथी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं मित्र क्या है इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 5 6 7 8 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल देती है, परंतु 9 से सही विभाजित होती है, मतलब 9 से भाग देने पर उसमें कोई शेषफल नहीं बचता है। बात समझ में रहे हैं ना, जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस वही क्वेश्चन है भी। तो पहले क्या करेंगे, 5 6 7 और 8 का क्या निकालेंगे हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए मित्र 2 से लग जाएगा, 3 हो गया, 7 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अब लगेगा क्या, अब लगेगा मित्र ये 5 3 7 4, अब नहीं लगेगा क्योंकि 5 है 3 है 7 है 4, अब नहीं लगेगा। क्या करेंगे आपस में हम लोग गुना कर लेंगे, आपस में क्या करेंगे मित्र गुना कर लेंगे। क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और हो जाएगा 30, 7 3 21, ठीक है। तो हो जाएगा 240 और 84 मतलब 840। क्या हो जाएगा मित्र 840 हो जाएगा इसका एलसीएम। आप इसको गुना करके देख लीजिए क्या आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 840। अब क्या करा, तो शेषफल 3 देती हो परंतु 9 से सही बात होती। देखिए अब इसमें अगर मान लीजिए कि दोस्त अगर हम 840 है ना, 840 में अगर 5 से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा मित्र अगर कट जाएगा ही तो हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि शेषफल हमको 3 चाहिए, मतलब 3 शेषफल देती है, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे। 3 को मित्र अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 843, आ गया 843। अब देखिए क्या ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 9 से 843 देखिए तो मित्र पूरा पूरा कटेगा क्या, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो क्या देखिए करके देख लीजिए, 9 9 81, 81 आया, कितना बचा 23, सॉरी 33 बचा। क्या ये 33, क्या ये देखिए मित्र, क्या ये जो 33 है, ये 33 ये 9 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा क्योंकि 9 क्या हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा, 27 क्या बचा 6 बचा, ये पूरा पूरा तो नहीं कटा और हमसे क्या करा, परंतु 9 से सही विभाजित होती, मतलब 9 से पूरा पूरा कटता हो जिसमें कोई शेषफल नहीं बचता हो। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में जो किए थे इसे क्या करेंगे, इसमें दुगना करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 1680 हो जाएगा मित्र, 1680। और जो शेषफल है उसमें क्या करेंगे, इसमें 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1683। क्या आ जाएगा मित्र 1683। तो हमारा वो संख्या कौन हो जाएगा, हमारा वो संख्या हो जाएगा 1683। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है मित्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं मित्र। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो भी साथी को समझ में नहीं आए तो आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने में कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 4 5 और 6 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 देती है, और 11 से सही विभाजित होती है, मतलब अगर वह 6 मतलब इतना से जब अगर वह विभाजित किया गया उस संख्या को तो शेषफल कितना बचा 1, लेकिन अगर 11 से उसमें भाग दिया गया तो शेषफल नहीं बचा। बस वही पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे वही है मित्र, 3 4 5 6। बस ये क्या करेंगे, चारों का मित्र एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4 5 और ये 3। अब देखिए ये 3 से लगेगा 1 2 5 और 1 लग गया मित्र। अब तो नहीं लगेगा, अब तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इसको गुना करेंगे। तो 5 दूना 10, 10 30 और क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या आया मित्र 60 आ गया। अब देखिए शेषफल कितना बचता है 1,
तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, क्योंकि 3 से अगर हम भाग देंगे 60 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से देंगे भाग पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से देंगे पूरा पूरा कट जाएगा मित्र। तो हमसे तो ये शेषफल कह रहा है कि 1 बचेगा, तो शेषफल 1 बचाने के लिए हमको इसमें 1 ऐड करना होगा, तभी तो हमको शेषफल बचेगा ना 1 मित्र। अब क्या बोला है, लेकिन 11 से सही विभाजित होती है, मतलब 11 से जब उसमें भाग दिया जाता है, जब उसमें 11 से हम भाग देंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो दोस्त अगर हम 61 में 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 56, और 11 पचे 55, तो 55 तो क्या शेषफल, तो मेरे इसमें 6 बच रहा है, तो ये क्या सही विभाजित हुआ, क्या सही विभाजित तो ये नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको 120 को दोगुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 60 को लोग क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। जो हमारा एलसीएम निकला है उसे क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो क्या निकला 120। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे मित्र, इसमें हम लोग 120 में क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो क्या आया 121। तो हमारा कौन संख्या हो जाएगा, हमारा इसमें संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी साथी को, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए मित्र क्या बोला गया है। सो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए मित्र क्या बोला गया है, कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए मित्र क्या बोला गया है, वह छोटी छोटी संख्या, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब यह 20, 25, 35 और 40 से विभाजित की जाती है तो क्रमानुसार 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती हो। देखिए दोस्त पहले क्वेश्चन को समझिए कि अगर क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, बस वही, मतलब क्या कर रहा है, हमको एलसीएम लेने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है मित्र, एलसीएम लेने की बात कर रहा है। अब कह रहा है जब यह 20, 25, 35 और 40 से विभाजित की जाती है, मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब है कि ये 20, 25, 35 और ये 40 से जब ये विभाजित की जाती है तो क्रमानुसार 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचते हैं। मतलब तो वो जो संख्या हम जो उसमें हमको ज्ञात करना है, उस संख्या में अगर हम 20 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 20 से अगर भाग देंगे तो शेषफल बचना चाहिए 14, ठीक है मित्र। और 25 से भाग देंगे तो शेषफल बचना चाहिए हमारा 19, और अगर 35 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा बचना चाहिए मित्र 29, और अगर 40 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए 34। अब देखिए मित्र, हमको अगर उस संख्या में 20 से भाग अगर देना पड़ रहा है तो शेषफल बच रहा है 14, 25 से भाग देना पड़ रहा है तो शेषफल बच रहा है 19, 35 से भाग देना पड़ रहा है तो शेषफल बच रहा है 29, 40 से भाग देना पड़ रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है 34। अब देखिए दोनों का कितना डिफरेंस है, 6 का अंतर है। इसका भी देखिए 25 के क्या 6 का अंतर है, इसका भी क्या है 6 का अंतर है, इसका भी क्या है मित्र 6 का अंतर है। देखिए 6 का अंतर आपको दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का पहले हम लोग एलसीएम निकालें, ऊपर वाला का मित्र अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे और यही 6 का अंतर जब घटा देंगे ना, यही जब 6 का अंतर घटा देंगे उसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये शेषफल प्राप्त होने लगेगा। आइए करके देखते हैं, 20, 25, 35 और 40 क्या करेंगे इसका मित्र, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 10 आ गया, 25, 35 और 20, इसका क्या हो जाएगा मित्र 5, 25, 35 और 10। अब 2 से नहीं लगेगा मित्र, अब लगेगा 5 से, तो 1, 5, 7 और 2। क्लियर है मित्र, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस सबका गुना हम कर लेंगे, क्या करेंगे मित्र, गुना कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पचे 100, 100 हो गया, और ये हो गया 700 दूना 1400, कितना आ गया मित्र, हमारा एलसीएम निकला 1400। हमारा एलसीएम कितना निकला मित्र 1400, और इसका अंतर कितना निकला है 6 का। मान लीजिए कि 1400 में अगर 20 से भाग देंगे तो दोस्त पूरा पूरा कट जाएगा ना, पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अगर 1400 में मित्र अगर हम इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 140 कट गया मित्र, कट गया 70 बार में, पूरा पूरा कट गया ना। तो हमको तो शेषफल प्राप्त नहीं हो रहा है, शेषफल हमको 14 प्राप्त करना है मित्र। अगर अब 14 प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, कि 6 जो अंतर हम निकाल रहे हैं इसमें से क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। मतलब ये जो हम जो शेषफल में जो देखिए
इसमें अगर हम 20 से भाग देते हैं तो 14 सेसफल बचता है। उसमें क्या करना होगा, ये 6 अंतर को हमको इसमें से घटा देना होगा। ये जब एलसीएम में जब 6 घट जाएगा ना तो क्या होगा, जब 20 से भाग देंगे तो हमारा सेसफल कितना बचेगा, 14 बचेगा। आइए देखते हैं, क्लियर है दोस्त ये वाला। चलिए तो क्या करेंगे, इसमें से मित्र हम लोग क्या किए, 6 घटा दिए तो कितना बचा, 1394। ये संख्या क्या बचा मित्र, 1394। अब आइए करके देख लीजिए, अगर हम 20 से इसमें भाग देंगे 1394 में तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 बार में कटेगा मतलब 60 बार में कटेगा मित्र, कट जाएगा 60 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। क्या बचेगा मित्र, 194 बचेगा, 194 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर लगाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 20 नमा 180, कितना बचा मित्र, 14 बचा। देखिए हमारा आ गया ना सेसफल 14, आ गया 14। आप सबका निकाल करके देख लीजिए, अब आप सबका निकाल कर देख लीजिए क्या आ जाएगा, हमारा जो 14 दिया गया, सेसफल 19 दिया गया, 29 दिया गया, 34 दिया गया, सबका आ जाएगा। अब क्या करना है, 1394 में 25 से भाग देना है, 35 से देना है, 40 से देना है। देखिएगा जो जो नीचे लिखा हुआ है सब सेसफल आपका प्राप्त हो जाएगा। तो सभी साथियों क्लियर है, उम्मीद है कि हमारे अब सभी भाई बहन को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एकदम बेसिक से आप एक एक अंक को आपको तोड़ के बताया जा रहा है ताकि आप लोग कोई भी कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन न रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 36 देखेंगे और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन को, नए नए टाइप को लेकर के आएंगे दोस्त और अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए इसमें क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 33 सेसफल देती है। वही वाला बात बोला, क्या बोला कि 52 से अगर उस संख्या में हम भाग देंगे सेसफल कितना देगा, 33। ठीक है मित्र, 33 देगा। फिर कह रहा है कि 78 से भाग देंगे, 78 से मतलब विभाजित की जाती है तो सेसफल कितना देता है, 59 मित्र। और फिर क्या बोल रहा है, 117 से भाग देने पर क्या आ रहा है, सेसफल आ रहा है मित्र 98। सेसफल क्या आ रहा है, 98 आ रहा है। अभी दोनों का देखना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 33 और 19, 52। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 59 और 19 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा मित्र। ये क्या हो जाएगा, 98 और 17, 19। अंतर कितना का आ रहा है मित्र, 19 का आ रहा है। अंतर कितना का आ रहा है, 19 का। मतलब वह छोटी से छोटी जो संख्या जो होगी, वो कोई कुछ, वह संख्या कुछ भी निकले, वो चाहे वो संख्या कुछ भी हो, उसमें अगर हम 52 से भाग देंगे ना मित्र तो हमको 33 सेसफल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 33 सेसफल आना चाहिए। तो जब 33 सेसफल आना चाहिए तो वो संख्या जब हम निकाल लेंगे तो क्या हमको सेसफल 33 कैसे आएगा, वो एलसीएम जो हम निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस 19 को घटा देंगे। जो पिछला क्वेश्चन में दोस्त हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 52, 78 और 117 क्या करेंगे मित्र, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखिए तो ये 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखिए मित्र ये 3 से कट जाएगा, क्या 3 से 9 और 27, देखिए 3 से कट जाएगा। ये 26 तो नहीं कटेगा, ये 3 एक मर्तबे और 3 तिहाई 9 कट गया। ये 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 नमा 27 कट गया मित्र। अब ये 13 से डायरेक्ट कटेगा, 13 दूना 26, 1 और 13 तिया 39। ठीक है मित्र, अब ये कटेगा क्या, अब तो नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, आप 12 तिया 36 मित्र। 36 में अगर हम लोग 13 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 78 के हाथ 8 और कैरी 7, तो 13 तिया 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46, मतलब 1368 हो जाएगा मित्र, 1368। अब देखिए 1300 जो 68 निकला है, 1368, इसमें अगर हम 52 से भाग देंगे तो क्या 33 सेसफल आएगा, नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, करके आप देख लीजिए मित्र। अगर आप 52 से अगर इसमें भाग देंगे, 52 से 468 में मित्र अगर आप भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। मान लीजिए कि 50 को हम लोग अगर 9 बार में लगाते हैं तो कितना आएगा, 9 दूना 18 और 9 पचे 45 और 46। देखिए 9 बार में क्या हो गया, 468 मित्र, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। शेषफल क्या 33 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर हम 468 में अगर 78 से भी लगाएंगे, 117 से भी लगाएंगे तो ऐसे ही पूरा पूरा खत्म हो जाएगा।
तो हमको तो भाई सेसफल चाहिए 33, सेसफल चाहिए 59 और सेसफल हमको चाहिए कितना 98 चाहिए। तो क्या करना होगा हमको इसके लिए, ये जो डिफरेंस जो निकाले हैं इस एलसीएम में से क्या करेंगे घटा देंगे। डिफरेंस को मित्र घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस को घटा देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन में सेसफल दिया गया वो प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें से हम लोग 68 में से क्या करेंगे मित्र, हम लोग 19 को घटा देंगे। 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये बच गया 5, 4 बच गया और ये 4, कितना आया मित्र 449 आया, 449। अब क्या करिए कि 52 में भाग देकर देख लीजिए, आइए करके देख लेते हैं। 52 से हम लोग 449 में भाग देंगे मित्र तो क्या आ जाएगा, तो मान लीजिए कि 52 को हम लोग 8 बार में लगाएंगे तो 8 दूना 16 के 6 कैरी 1, 5 का 8 पर 40 और 1 41, कितना आया 416। 8 बार में कट गया तो कितना आया मित्र 3 आया, 3 आया, कितना आया 33 आ गया हमारा। देखिए 52 से अगर 449 में, अगर 449 में अगर 52 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा मित्र, हमारा सेसफल 33 प्राप्त होगा। इसी में अगर 78 से भाग दिया जाए तो सेसफल कितना होगा 59 प्राप्त होगा। इसी में अगर 117 से अगर भाग दिया जाए तो कितना आएगा 98 हमारा सेसफल प्राप्त होगा। तो मित्र हमारा कौन सा हो जाएगा संख्या 449 हो जाएगा, 449। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को आज क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए क्वेश्चन को लेकर के। तो दोस्त जिन भी साथियों हमारे भाइयों दोस्तों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।